नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये विषय जुड़ता है वक्फ से, क्योंकि देखें तो लंबे समय से अपने देश में जो वक्फ का मुद्दा है, वो खास तौर पे चर्चा में रहा है और एक बार फिर से ये चर्चा में है, क्योंकि जो अपने देश की केंद्र सरकार है, यानी कि जो भारत सरकार है, वो कल यानी कि 6 जून को वक्फ जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो संपत्तियां हैं, उनके पंजीकरण के लिए एक खास जो पोर्टल है वो लॉन्च कर रही है और उस पोर्टल का नाम है उम्मीद। तो इसी पोर्टल की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये जो पोर्टल है उम्मीद, जिसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट कहा गया है, आखिर ये है क्या, किस उद्देश्य से इस पोर्टल को सरकार लॉन्च कर रही है, इस पोर्टल के आखिर जो उद्देश्य हैं, जो एम है, जो मोटो है, वो क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और इस संदर्भ में देखें तो जो उम्मीद पोर्टल है ये आने वाले समय में कितना प्रभावी हो सकता है, किनके लिए लाभकारी हो सकता है, जो पोर्टल की विशेषताएं हैं, जो उससे जुड़ी हुई अन्य विशेषताएं हैं, उन पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे और सबसे अंत में इस पर आधारित एक प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर जो उम्मीद पोर्टल है ये है क्या। तो उम्मीद पोर्टल के बारे में अगर हम बात करें तो ये खास तौर पे इस समय चर्चा में है, और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो भी कोर्सेज हैं उन पर जून एक्सक्लूसिव ऑफर चलाया जा रहा है, जिसके तहत देखें तो बड़े स्तर पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जिसमें जैसे देखें आईएएस जीएस जो फाउंडेशन कोर्स है, जो पीटी मेंस के अंतर्गत लाइव और ऑनलाइन के तौर पे चलाए जाते हैं, जिसके तहत कई सारे कोर्स हैं। जीएस ओनली कोर्स की बात करें, जीएस सीसेट कम्बो पैक की बात करें, ऑनलाइन जो कोर्स हैं पीटी मेंस के लिए या जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए संचालित कोर्स हैं, उन पर अप टू देखें तो 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो भी निर्धारित फ़ी है, जैसे जीएस के लिए जो फ़ी है 1,10,000, उस पर 60% डिस्काउंट के बाद ये केवल आपको 50,000 में प्राप्त हो रहा है। ऐसे जीएस सीसेट का जो कम्बो पैक है ये केवल 55,000 में प्राप्त हो रहा है। ऑनलाइन जो कोर्स हैं उन पर अगर देखें तो डिस्काउंट के बाद ये केवल 40,000 में मिल रहा है, और ऑप्शनल जो कोर्स हैं उन पर डिस्काउंट के बाद आपको मात्र ऑप्शनल कोर्स 17,500 में प्राप्त हो रहा है। इन सभी कोर्स पर जो ये ऑफर दिया जा रहा है, इसके लिए जो वैलिडिटी है वो 2 से 6 जून 2025 तक है। तो इस समय सीमा में अगर कोर्स में अगर आप नामांकन करवाते हैं तो इन छूट का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स हैं, जो पीटी मेंस के लिए चलाए जाते हैं, इन पर भी इनके अलग अलग जो भी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं, उनके लिए अलग अलग जो स्टेट है उनके लिए कोर्स संचालित किए जाते हैं, जैसे यूपी पीसीएस है, बीपीएससी है, एमपीपीएससी है, आरएस है। तो इन सभी कोर्स पर अप टू 70 to 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये जो ऑफर दिया जा रहा है ये भी वैलिडिटी जो इसकी है वो 2 से 6 जून 2025 तक है। इसके अलावा हाल ही में बीपीएससी के लिए जो 71वीं बीपीएससी है वो जो नोटिफिकेशन आया है, तो उसके संदर्भ में इस 71वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए पीटी टारगेट बैच 70 दिवसीय चलाया जा रहा है, और इसकी जो फीस है वो 4,500 है। बैच 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स की जो विशेषताएं हैं, प्रतिदिन 2 लेक्चर्स आपको प्राप्त होंगे। प्रत्येक संडे को आपको करंट अफेयर्स की जो कक्षाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक विषय के जो पीडीएफ क्लास नोट्स हैं वो दिए जाएंगे। रेगुलर जो सेक्शनल टेस्ट हैं वो कराए जाएंगे। इसके अलावा अगर और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, वहां विजिट करके संबंधित क्वेरी है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो उम्मीद पोर्टल चर्चा में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एक न्यूज आर्टिकल लेते हैं जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट टू लॉन्च पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज ऑन जून 6। ये बात कही गई है कि केंद्र सरकार ने 6 जून को वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए ये जो यहाँ पर पोर्टल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या कर दिया है कि एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसको उम्मीद नाम दिया गया है। तो उम्मीद जो पोर्टल है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, और ख़ास तौर पे इसके बाद देखें तो जो भी वक्फ में जो संशोधन है, जो रिफॉर्म्स है, मोनाको 2025 के एक्शन में लॉन्च किया गया है, जिसे देखें तो 5 अप्रैल को राष्ट्रपति का कहीं ना कहीं उसके संदर्भ में एक तरह से समर्थन मिला, और पोर्टल को वक्फ जो एट्रीब्यूट है उसके प्रबंधन में दुकान
दान के बढ़ाने के लिए भी एक तरह से डिजाइन किया गया। इस तरह की जो बातें हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि जो वक्फ की बात की जा रही है, वक्फ प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है, आखिर ये है क्या। तो देखिए, जो वक्फ है ये इस्लामी कानून में देखें तो एक तरह से धर्मशास्त्री के तौर पे देखा जाता है। इसमें जो भी धार्मिक और सार्वजनिक जो कल्याण है उसके लिए जो भी एसेट होता है, जो संपत्ति होती है, वो दान करना एक तरह से शामिल होता है। एक बार एक तरह से अगर आप दान दे देते हैं, जो वक्फ संपत्ति है उसको कहीं ना कहीं अगर आप डोनेट कर देते हैं, उस रूप में अगर अपनी संपत्ति को डोनेट कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर वो वापस नहीं होती है और उसका आप व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह की जो बातें हैं वो भी इसमें शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब बात करेंगे थोड़ा सा जो उम्मीद पोर्टल है उसके बारे में कि आखिर जो उम्मीद पोर्टल है वो क्या है और क्यों इसे लॉन्च किया गया है। तो देखिए, जो भी पोर्टल है उसका जो उद्देश्य है वो वक्फ का जो भी कह सकते हैं कि जो एसेट हैं उनके संदर्भ में जो भी रजिस्ट्रेशन, जो पंजीकरण है वो सुनिश्चित करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये लॉन्च किया गया। पोर्टल का जो उद्देश्य वो लंबे समय से चल रहा जो एक विवाद है और जो संपत्तियों की जो स्थिरता है उसके संदर्भ में जो भी राशि से जुड़ा हुआ जो भी लेन देन का मामला है, तो ऐसे जो विभिन्न मुद्दे हैं उनका समाधान करना इस पोर्टल का उद्देश्य है। उम्मीद जो पोर्टल है ये अगर इसके नाम की बात करें तो उम्मीद जो पोर्टल है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, यानी एकीकृत वक्फ जो प्रबंधन है, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास, जिसको नाम दिया गया है उम्मीद। ये जो पोर्टल है देश भर में जो भी वक्फ से जुड़ी हुई जो भी संपत्तियां हैं उनको क्या करेगा, रजिस्टर्ड करने का काम करेगा। उसके लिए केंद्रीकृत एक डिजिटल, ये क्या है, एक मंच है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और उम्मीद जो पोर्टल है इसका जो उद्देश्य है, अगर उद्देश्य की बात करें तो जो बेहतर प्रबंधन है, खास तौर पे जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर बनाना है। वक्फ जो प्रॉपर्टीज हैं उनके प्रबंधन के संदर्भ में, उनके रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में और इन सभी जो एसेट्स हैं इनके संदर्भ में जो भी पारदर्शिता है वो एक बड़ा मुद्दा था। तो उस ट्रांसपेरेंसी को भी ध्यान रखते हुए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पोर्टल को देखें तो खास तौर पे हाल ही में जो अधिनियम वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है जो हाल ही में लॉन्च किया गया और राष्ट्रपति के द्वारा इसे स्वीकृति भी मिली, तो पंजीकरण की जो सुविधा है उससे संबंधित जो भी राज्य वक्फ बोर्ड है उनके द्वारा भी प्रदान की जाएगी। इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा वक्फ से जुड़ी भी जो पोर्टल है उसकी मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यह अनिवार्य है कि सभी परियोजनाओं को शुरू होने से 6 महीना पहले क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। दूसरा, इसमें जियो टैगिंग और डिजिटलीकरण भी शामिल किया गया है, यानी कि जियो स्तर पे जियो टैगिंग की जाएगी, उसके लोकेशन के बारे में पूरा डिजिटल जो डेटा है वो इसमें शामिल किया जाएगा। इसके लिए जो भी डेटा है उसके लिए मैट्रिक्स जो मैपिंग है, जो माप है स्थान की जो आवश्यकता है वो इसमें शामिल होगी। और तीसरी बात ये कहा गया है कि जो भी टाइम लिमिट है, समय सीमा है, उसके बाद अपंजीकृत जो भी संप्रदाय है उनको उजागर किया जाएगा और समाधान के लिए जो भी न्यायाधिकरण है जो भी होगा उसके पास भेजा जाएगा ताकि उसका समाधान किया जा सके कि वो जो एसेट है वो उसका क्या होगा, उसके से जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान किया जाएगा। जो भी उपयोग करता है उन्हें सहायता सेवा प्रदान के लिए पोर्टल के संदर्भ में देखें जो भी कानूनी जागरूकता है वो प्रदान किया जाएगा। नई योजना के तहत देखें तो सभी जो वक्फ संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को पोर्टल के शुभारंभ के 6 महीने के भीतर उन्हें रजिस्टर्ड करना होगा। प्रत्येक जो पंजीकरण है उसमें जो माप की हमने बात की, लंबाई, चौड़ाई और जियो टैग जो स्थान है उससे पूर्ण जो विवरण होगा वो सारे इसमें शामिल करने होंगे। जो भी महिलाएं हैं, महिलाओं के नाम पर जो भी पंजीकृत जो कह सकते हैं कि संपत्तियां हैं वो वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत होने योग्य नहीं होगी, ये बात कही गई है। लेकिन जो यहाँ पर बात कही जा रही है कि महिलाओं के नाम पर जो भी रजिस्टर्ड जो संपत्तियां हैं वो वक्फ एसेट के रूप में वर्गीकृत होने के लिए योग्य नहीं होंगी। हालांकि जो विमेंस है, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग के लोग हैं वो वक्फ परिसंपत्तियों के प्रमुख बेनिफिशियर्स हो सकते हैं, यानी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो महिलाओं के संदर्भ में ये बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि तकनीकी या अन्य जो महत्वपूर्ण
कारण हैं, उन कारणों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अगर पंजीकृत न होने वाली जो भी संपत्तियां हैं उनको 1 से 2 महीने का विस्तार दिया जा सकता है कि वो फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। हालांकि अनुमानित जो भी अवधि है उससे अधिक समय तक अपंजीकृत रहने वाले जो भी संपत्ति है उनको विवाद के तहत माना जाएगा, उन्हें विवादित डिस्प्यूटेड मान लिया जाएगा और समाधान के लिए जो भी न्यायाधिकरण होगा उसे डिप्यूट किया जाएगा, वहां तक भेजा जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो भी महत्वपूर्ण उम्मीद पोर्टल है जिसे लॉन्च किया जाना है कल, तो उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल 6 जून 2025 को आधिकारिक तौर पे लॉन्च किया जाएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल, वक्फ उम्मीद पोर्टल या फिर ग्रामीण जो विकास पोर्टल है या शिक्षा सहायता पोर्टल? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, कमेंट के माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि आखिर जो उम्मीद पोर्टल है किस उद्देश्य से जो केंद्र सरकार है वो इसे लॉन्च कर रही है, उम्मीद पोर्टल आखिर क्यों लाया जा रहा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें कौन से प्रावधान हैं, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसके लिए क्या जरूरी शर्तें निर्धारित की गई हैं, इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।